नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपके सोचने, महसूस करने और जिंदगी से जूझने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकती है। इसका नाम है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू, यानी 13 चीजें जो मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी नहीं करते। इस किताब की लेखिका हैं एमी मोरिन। एमी मोरिन एक प्रसिद्ध साइकोथेरेपिस्ट, मेंटल स्ट्रेंथ ट्रेनर और इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर। एमी ने यह किताब सिर्फ सिद्धांतों के आधार पर नहीं लिखी, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में हुए गहरे दुख, दर्द और संघर्षों से गुजरकर उन आदतों को पहचाना जो हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देती हैं। और सबसे खास बात, उन्होंने यह भी दिखाया कि उन आदतों से कैसे बाहर निकला जाए। इस किताब की खास बात यह है कि यह हमें बताती है कि क्या करना है से ज्यादा जरूरी है यह जानना कि क्या नहीं करना है, क्योंकि कई बार हमारी खुद की कुछ नकारात्मक आदतें ही हमें सफलता और मानसिक शांति से दूर कर देती हैं। सोचिए, अगर आप जान पाएं कि कौन सी चीजें आपकी मानसिक ताकत को हर दिन चुपचाप खा रही हैं और उन्हें समय रहते रोक पाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। यही काम ये किताब करती है। तो चलिए, आज हम इस गाइड की तरह काम करने वाली किताब की गहराइयों में उतरते हैं और एक एक करके जानते हैं वो 13 गलतियां जो मेंटली स्ट्रांग लोग कभी नहीं करते। ये सफर सिर्फ एक किताब का सार नहीं होगा, बल्कि एक आईना होगा जो आपको खुद से मिलवाएगा, आपके भीतर की ताकत को पहचानने में मदद करेगा और आपको एक नया विजन देगा। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं मानसिक ताकत की इस बेहद जरूरी यात्रा की। 1. वे अपने ऊपर दया नहीं करते। They don't waste time feeling sorry for themselves. जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि जिंदगी में कोई मुश्किल आई और आप चुपचाप अपने कमरे के एक कोने में बैठ गए। मन भारी हो गया, दिल भर आया और भीतर एक बेचैन सी आवाज उठी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? दुनिया इतनी नाइंसाफ क्यों है मेरे साथ? आपकी आंखों में आंसू होते हैं, दिल में दर्द और दिमाग में वही पुराना सवाल गूंजता है, वाई मी? लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, क्या कोई भी सफल इंसान ऐसा है जिसकी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आई? क्या किसी ने बिना ठोकर खाए, बिना हार देखे सफलता का स्वाद चखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर सफल इंसान की कहानी में कहीं ना कहीं दर्द, संघर्ष और असफलता छिपी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेंटली स्ट्रांग लोग, यानी मानसिक रूप से मजबूत लोग, इन मुश्किलों में डूबते नहीं हैं। वे खुद पर दया करने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। वे रोते नहीं बैठते, किस्मत को कोसते नहीं, बल्कि खुद से सवाल करते हैं, अब मुझे क्या करना है? इस स्थिति से बाहर कैसे निकलना है? एक उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए, एक छात्र परीक्षा में फेल हो गया। अब उसके पास 2 रास्ते हैं। क्विक, वह अपने कमरे में बंद होकर घंटों रो सकता है, अपनी किस्मत को कोस सकता है, दूसरों से सहानुभूति की उम्मीद कर सकता है। डू, या फिर वह अपने आप से ईमानदारी से पूछ सकता है, मेरी गलती कहां थी? अपनी तैयारी की समीक्षा कर सकता है और अगली परीक्षा के लिए नई रणनीति बना सकता है। मेंटली स्ट्रांग स्टूडेंट दूसरा रास्ता चुनता है। वह जानता है कि रोने से, अफसोस करने से या खुद पर तरस खाने से न तो रिजल्ट बदलेगा, न भविष्य सुधरेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने दर्द को स्वीकार करें, लेकिन उसमें उलझे नहीं। दुख को महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन उस दर्द में फंसे रहना आपके आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर खा जाता है। खुद से यह सवाल पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? हर कठिनाई, हर नाकामी एक सीख होती है, अगर आप उसे समझना चाहें तो। अपनी ऊर्जा को समाधान ढूंढने में लगाएं, शिकायत करने में नहीं। शिकायतें आपकी ताकत को कमजोर करती हैं, जबकि समाधान ढूंढने की कोशिश आपको मजबूत बनाती है। अंत में एक सवाल आपसे, अगली बार जब आप किसी परेशानी में हो, किसी नाकामी से गुजरें, तो क्या आप खुद पर दया करेंगे या फिर उस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता तलाशेंगे? क्या आप अपने आंसुओं में बहेंगे या हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे? फैसला आपके हाथ में है। तो वे अपनी ताकत दूसरों को नहीं सौंपते। They don't give away their power. क्या आपने कभी गौर किया है? कभी कभी किसी की एक कड़वी बात, एक तिरछी निगाह या एक अनदेखी कर देने वाला व्यवहार
हमारे पूरे दिन का मूड बिगाड़ देता है। मान लीजिए आपने ऑफिस में कई दिन मेहनत करके एक शानदार प्रेजेंटेशन तैयार किया। उम्मीद थी कि बॉस तारीफ करेगा, आपकी सराहना करेगा। लेकिन हुआ क्या? बॉस ने बिना मुस्कुराए सिर्फ कमियां गिनाई, और वो भी सबके सामने। आपका दिल बैठ गया, मूड खराब हो गया, आत्मविश्वास लड़खड़ाने लगा। अंदर से आवाज आई, शायद मैं वाकई में किसी काम का नहीं हूं। मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, मुझे कोई नहीं समझता। अब जरा रुकिए। इस पल में आपने क्या किया? आपने अपनी खुशी, आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन का रिमोट कंट्रोल अपने बॉस को सौंप दिया। अब वह तय कर रहा है कि आप खुश होंगे या दुखी, आप मुस्कुराएंगे या अंदर ही अंदर टूट जाएंगे। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसा नहीं करते। वे जानते हैं कि चाहे कोई उन्हें नजरअंदाज करे, आलोचना करे या अनदेखा कर दे, उनकी भावनाओं की चाबी किसी और के हाथ में नहीं जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर सोचिए, आपका कोई अच्छा दोस्त आपको अचानक इग्नोर करने लगे। अब आप बार बार उसे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, उसकी बेरुखी का कारण समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। आपको लगता है कि शायद आपकी अहमियत कम हो गई है। लेकिन एक मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वो जानता है कि उसकी वैल्यू किसी और के जवाब देने या न देने से तय नहीं होती। वो यह भी जानता है कि दूसरों के व्यवहार की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी पूरी तरह उसकी है। तो क्या करें? किसी की बात को दिल पर न लें। हो सकता है सामने वाले का खराब व्यवहार उसके खुद के तनाव या परेशानियों का नतीजा हो, न कि आपकी गलती। अपनी कीमत को समझिए। आपकी वैल्यू न तो किसी के शब्दों से घटती है और न ही किसी की नजरअंदाजी से बढ़ती है। आप जैसे हैं वैसे ही मूल्यवान हैं। अपनी भावनाओं का रिमोट वापस अपने पास लीजिए। हर बार जब आप किसी के व्यवहार पर अत्यधिक रिएक्ट करते हैं तो आप उसे अपने मूड का मालिक बना देते हैं। ऐसा मत कीजिए। अपनी भावनाओं के ड्राइवर सीट पर खुद बैठिए। अंत में एक जरूरी सवाल, क्या आप तैयार हैं उस रिमोट को वापस लेने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी खुशी, आपकी शांति और आपका आत्मसम्मान किसी और के हाथ की कठपुतली न बने? अगर हां, तो आज से ही फैसला लीजिए। अब से मेरी भावनाओं का कंट्रोल सिर्फ मेरे पास रहेगा। 3. वे परिवर्तन से नहीं डरते। दे डोंट फियर चेंज। परिवर्तन सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक एहसास है जो कभी रोमांच भर देता है तो कभी डर से जकड़ लेता है। हम में से कितने लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन में इतने उलझे रहते हैं कि जरा सा बदलाव होते ही घबरा जाते हैं। मान लीजिए आपकी जॉब में अचानक बदलाव आ गया, नई टीम, नया बॉस, नया सिस्टम। आपका मन घबरा जाता है। आप सोचते हैं, मुझे यह सब समझ नहीं आएगा, कहीं मैं पिछड़ ना जाऊं, काश सब पहले जैसा ही रहता। लेकिन यहां असली सवाल यह है, क्या बदलाव से डरने से वह रुक जाएगा? क्या आप स्थिर रहकर तरक्की कर पाएंगे? मेंटली स्ट्रांग लोग परिवर्तन से नहीं डरते। वे जानते हैं कि बदलाव जिंदगी का हिस्सा है और बहुत बार यही बदलाव उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। वे परिवर्तन को एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि मौके की तरह देखते हैं। वे डरते नहीं, बल्कि खुद से कहते हैं, यह नया है, लेकिन मैं सीख लूंगा। शायद यही वो रास्ता है जो मुझे आगे ले जाएगा। एक उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए, एक महिला जो वर्षों से एक ही नौकरी में थी, अचानक कंपनी बंद हो गई। वह डर गई, हताश हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पुराने पैशन, कुकिंग को अपनाया। एक छोटी सी होम डिलीवरी सर्विस शुरू की। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा। लोग उसके खाने के दीवाने हो गए। आज वह न सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, बल्कि आत्मविश्वास से भरपूर भी है। अगर वह परिवर्तन से डरती तो शायद आज भी बेरोजगार होती। तो क्या करें? बदलाव को दुश्मन नहीं, दोस्त समझें। हर परिवर्तन अपने साथ एक सीख, एक अवसर और एक नई दिशा लेकर आता है। डर को स्वीकार करें, लेकिन उसके नीचे मत दबिए। डर महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन उस डर के बावजूद कदम बढ़ाना ही सच्ची हिम्मत है। नई चीजें सीखने को तैयार रहें। जब आप खुद को लचीला रखते हैं तो आप किसी भी तूफान में भी अपनी नाव को संतुलित रख सकते हैं। अंत में खुद से पूछिए, क्या मैं बदलाव से भाग रहा हूं या उसका सामना कर रहा हूं?
क्या मैं उसी पुराने कंफर्ट जोन में फंसा हूं या नए दरवाजों को खटखटा रहा हूं? जवाब आपके भीतर है और वही जवाब तय करेगा आप रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे। 4. वे उन चीजों पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करते जो उनके नियंत्रण में नहीं है। They don't waste energy on things they can't control. हर सुबह जब आप आंखें खोलते हैं तो क्या आपने महसूस किया है कि आपका दिमाग पहले से ही कई चिंताओं में उलझ चुका होता है? आज मौसम कैसा रहेगा? रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा या नहीं? बॉस का मूड कैसा होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? देश की हालत तो बिगड़ती जा रही है। इन सभी सवालों में एक बात कॉमन है, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन फिर भी हम दिन भर इन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, चिंता करते हैं और धीरे धीरे अपनी मानसिक ऊर्जा को निचोड़ते रहते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसा नहीं करते। वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऊर्जा सीमित होती है और अगर आप उसे उन चीजों पर खर्च कर देंगे जो आपके बस में नहीं है, तो फिर जब असली जरूरत होगी आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। वे हर सिचुएशन में खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब नहीं है तो वे उस चीज को जाने देते हैं, क्योंकि उनके पास चिंता करने का नहीं, कुछ करने का रवैया है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं और रास्ते में भयानक ट्रैफिक जाम लग गया। अब आपके पास 2 विकल्प हैं। 1, आप कार में बैठकर गुस्से से स्टीयरिंग पीटते रहें, क्लैक्सन बजाए और अपने दिन को बर्बाद कर लें। 2, या आप शांत बैठें, कोई पॉडकास्ट सुनें, अपने मन को तैयार करें और सोचें, मैं ट्रैफिक नहीं कंट्रोल कर सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर कंट्रोल कर सकता हूं। मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति दूसरा रास्ता चुनता है, क्योंकि उसे पता है अगर कुछ मेरे बस में नहीं है तो उस पर मेरी ऊर्जा खर्च करना बेकार है। तो क्या करें? हर स्थिति में खुद से पूछिए, क्या यह चीज मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दीजिए। अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करें जो आपके कंट्रोल में है, जैसे आपका रवैया, आपकी मेहनत, आपके शब्द, आपके फैसले। रिस्पॉन्स पर फोकस करें, सिचुएशन पर नहीं। जिंदगी में बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह हमारे हाथ में होती है। अंत में एक सवाल आपसे, क्या आप तैयार हैं अपनी कीमती मानसिक ऊर्जा को बचाने के लिए? क्या आप अब से सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे जो वाकई आपके नियंत्रण में हैं, या फिर आज भी अपना मन और शांति उन बातों पर लुटाएंगे जिन्हें आप चाहकर भी नहीं बदल सकते? फैसला आपका है। 5, वे सबको खुश करने की कोशिश नहीं करते। They don't worry about pleasing everyone. क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आप थके हुए थे, मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी किसी की ना सुनने के डर से हां कह दी? शायद किसी दोस्त ने मदद मांगी, या किसी रिश्तेदार ने समय मांगा, या ऑफिस में किसी ने एक्स्ट्रा काम थमा दिया और आप मना नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि कोई आपसे नाराज हो, आपको खराब इंसान समझे या आपसे दूरी बना ले। लेकिन इस सब के बीच आपने खुद की खुशी, अपनी जरूरतें और अपनी भावनाएं कुचल दी। मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसा नहीं करते। वे जानते हैं कि हर किसी को खुश रखना नामुमकिन है। अगर आप हर बार दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आप खुद को खो देंगे। एक कहावत है, जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वो अंत में खुद सबसे दुखी हो जाता है। एक उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए, एक युवक है जो संगीतकार बनना चाहता है, लेकिन उसके परिवार को लगता है कि यह समझदारी भरा करियर नहीं है। वे चाहते हैं कि वह सरकारी नौकरी करे, सेटल हो जाए। अब वह 2 राहों पर खड़ा है। 1, वह परिवार को खुश करने के लिए अपने सपनों से समझौता कर ले। 2, या वह खुद को खुश रखने के लिए अपनी राह चुने, भले ही कुछ लोग उससे नाराज हो जाएं। मेंटली स्ट्रांग इंसान दूसरे विकल्प को चुनता है, क्योंकि वह जानता है अगर मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जीऊंगा तो मुझे हर पल खुद से नजरें चुरानी पड़ेंगी। तो क्या करें? ना कहना सीखें और गिल्ट के बिना कहें। ना कह देना आत्म केंद्रित होना नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। अपनी प्रायोरिटीज को स्पष्ट करें। हर बार किसी को खुश करने से पहले खुद से पूछें,
क्या मैं अपनी खुशी, अपनी जरूरतें, अपनी सीमाएं तो नहीं भूल रहा? यह स्वीकार करें कि कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, और यह बिल्कुल ठीक है। हर किसी की मंजिल, सोच और भावनाएं अलग होती हैं। आप सिर्फ उनके हिसाब से नहीं जी सकते। अंत में खुद से पूछिए, क्या मैं अब भी दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबा रहूंगा, या अब से मैं अपनी जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में रखूंगा और अपनी खुशी को प्राथमिकता दूंगा? हर बार हाँ कहना प्यार नहीं होता, कभी कभी ना कहना ही सबसे सच्चा आत्मसम्मान होता है। 6. वे सोचे समझे जोखिम लेने से नहीं डरते। They don't fear taking calculated risks. जब जिंदगी आपके सामने कोई नया मौका लाती है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग में अनगिनत क्या होगा अगर घूमने लगते हैं, और कहीं अंदर एक डर गूंजता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब कुछ उल्टा पड़ गया तो। यही डर हम में से ज्यादातर लोगों को एक ही जगह अटकाए रखता है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग इससे अलग सोचते हैं। वे जोखिम से भागते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं। वे जानते हैं कि बिना रिस्क लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिलती। पर यहां ध्यान देने वाली बात है, वे कोई भी रिस्क बिना सोच विचार के नहीं लेते। उनका हर कदम एक रणनीति का हिस्सा होता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक अच्छे खासे जॉब में हैं, सैलरी ठीक है, काम स्थिर है, लेकिन दिल से आप हमेशा कुछ अपना करना चाहते थे। आपके पास एक बिजनेस आइडिया है, जुनून भी है, लेकिन साथ में डर भी है। अगर पैसा डूब गया तो, अगर लोग पसंद न करें तो, अगर मैं सब कुछ छोड़कर कुछ भी हासिल न कर सका तो। यही डर आपको रोकता है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति क्या करता है? वह आंख बंद करके छलांग नहीं लगाता, बल्कि वह रिसर्च करता है, एक सॉलिड प्लान बनाता है, सेविंग्स इकट्ठा करता है, एक साइड प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत करता है, और जब समय सही लगे तब पूरे दिल से आगे बढ़ता है। उसे भी डर लगता है, पर वह डर को डायरेक्शन देता है, रुकावट नहीं बनने देता। तो क्या करें? हर रिस्क के फायदे और नुकसान को लिखें। एक पेपर और पेन उठाएं और साफ साफ नोट करें, वर्स्ट केस क्या हो सकता है और बेस्ट केस क्या है। इससे डर के बादल छोड़ते हैं और रास्ता दिखने लगता है। छोटे छोटे रिस्क से शुरुआत करें, जैसे नई हॉबी अपनाना, किसी नए स्किल को सीखना, या सोशल मीडिया पर अपने आइडिया को शेयर करना। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। असफलता को अंत नहीं, एक सीख माने। हर नाकामी अपने साथ एक सबक लेकर आती है, और कई बार वही सबक भविष्य की सबसे बड़ी जीत की नींव बनता है। अंत में एक सवाल आपसे, क्या आप अब भी उस डर में फंसे रहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो? या क्या आप आज से वो सोच अपनाएंगे, अगर मैं कभी ट्राई ही नहीं किया तो जानूंगा कैसे? हर सपना एक रिस्क मांगता है, और हर रिस्क एक हिम्मत भरे दिल की तलाश में रहता है। क्या आप वो दिल हैं? 7. वे अतीत में नहीं अटकते। They don't dwell on the past. क्या आप कभी कभी चुपचाप बैठे होते हैं और अचानक कोई पुरानी याद, कोई गलती या कोई दर्दनाक रिश्ता आपके दिमाग में दस्तक देता है? वो एक फैसला जिसे आप आज भी बदलना चाहते हैं, वो एक रिश्ता जिसमें आपने दिल से सब कुछ दिया लेकिन बदले में टूटा हुआ भरोसा मिला, या वो एक मौका जो आपके हाथ से निकल गया और आप आज भी सोचते हैं, काश तब ऐसा न किया होता। यही है अतीत में अटकना। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसा नहीं करते। वे जानते हैं कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर उससे सीखा जरूर जा सकता है। वे अतीत को अपनी वर्तमान जिंदगी पर हावी नहीं होने देते। उनके लिए अतीत एक पुस्तक का अध्याय है, जिसे वे पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक उदाहरण से समझिए। सोचिए, एक लड़की जिसने अपने जीवन का सबसे सुंदर समय एक रिश्ते में लगा दिया, लेकिन अंत में उसे धोखा मिला, उसका दिल टूटा। अब उसके पास 2 रास्ते हैं। 1, वो हर दिन उस दर्द को याद करके रोती रहे, खुद को दोष देती रहे और अपने आने वाले रिश्तों को भी उसी डर और शक के साए में जिए। 2, या फिर वो उस दर्द को स्वीकार करे, खुद को माफ करे और उस अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़े, ताकि वह भविष्य में और मजबूत और समझदार बन सके। मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति दूसरा रास्ता चुनता है, क्योंकि वह जानता है, मैं अतीत को दोबारा नहीं जी सकता,
लेकिन अपने आज और कल को सुंदर बना सकता हूं। तो क्या करें? अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सीख में बदलें। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे दोहराना कमजोरी है। जब आप ईमानदारी से स्वीकार करते हैं तो आप खुद को एक नया मौका देते हैं। अतीत को थैंक यू कहकर अलविदा कहें धन्यवाद कि तुमने मुझे सिखाया, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान दें। आपके पास आज है जिसमें आप कुछ बदल सकते हैं, कुछ बना सकते हैं और अपने कल को बेहतर बना सकते हैं। अंत में एक सवाल आपसे, क्या आप अब भी उस दरवाजे को पकड़े खड़े रहेंगे जो कब का बंद हो चुका है, या अब आप तैयार हैं एक नई सुबह, एक नए अध्याय और एक बेहतर खुद के लिए? याद रखिए, अतीत एक शिक्षक है, न कि जेल। उससे सीखिए, पर वहां मत रहिए। 8. वे बार बार वही गलतियां नहीं दोहराते। दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ समस्याएं बार बार लौट कर आती हैं? जैसे कि बार बार गलत लोगों पर भरोसा करना, हर बार जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेना, या फिर एक ही तरह की आदतों में फंसकर वही नतीजे पाना। आप सोचते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? लेकिन सच्चाई ये है, हम बार बार उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं जो पहले भी हमें ठोकर दे चुका है। मेंटली स्ट्रांग लोग इससे अलग सोचते हैं। वे गलती से डरते नहीं हैं, लेकिन उसे नजरअंदाज भी नहीं करते। वे हर गलती को एक आईना बनाते हैं जिसमें वे खुद को, अपने फैसलों को और अपने पैटर्न्स को साफ साफ देखते हैं। उनके लिए गलती एक सीढ़ी है, न कि एक गड्ढा जिसमें बार बार गिरना है। एक उदाहरण से समझिए। सोचिए, एक व्यक्ति है जो हर 6 महीने में जॉब बदल देता है। हर बार उसे लगता है कि इस बार सब ठीक होगा, लेकिन कुछ समय बाद वही शिकायतें, वही असंतोष, वही उलझनें शुरू हो जाती हैं। अब मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति क्या करेगा? वह खुद से सवाल करेगा, मैं बार बार जल्दबाजी में क्यों जॉब छोड़ता हूं? क्या ये बाहर की दिक्कत है या मेरी अंदर की बेचैनी? क्या मैं कभी ठहर कर पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करता हूं? वह गहराई से एनालाइज करेगा और अगली बार कोई भी फैसला जिम्मेदारी से और समझदारी से लेगा, क्योंकि वह जानता है, अगर मैं अपनी पुरानी सोच के साथ नए फैसले लूंगा तो नतीजा भी पुराना ही होगा। तो क्या करें? अपनी गलतियों का पैटर्न पहचानें। सिर्फ गलती को देखना काफी नहीं, उसके पीछे छिपे बिहेवियरल पैटर्न को समझना जरूरी है। हर गलती के बाद खुद से एक सवाल जरूर पूछें, मैंने यहां क्या सीखा? ये सवाल ही आपको दोबारा उसी मोड़ पर जाने से रोकेगा। नए निर्णय लेते समय पुरानी सीख को याद रखें। जब आप अपने अनुभव को साथ लेकर चलते हैं तो आप हर बार पहले से अधिक मजबूत बनते हैं। अंत में खुद से पूछिए, क्या मैं तैयार हूं अपनी गलतियों की सच्चाई से आंख मिलाने के लिए? क्या मैं अब से सिर्फ पछताने की जगह समझदारी से सुधार करने का रास्ता चुनूंगा? क्योंकि याद रखिए, गलती दोहराना मूर्खता है, पर उससे सीखना समझदारी है, और वही समझदारी आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। 8. वे दूसरों की सफलता से जलते नहीं। दे डोंट रिजेंट अदर पीपल्स सक्सेस। क्या आपने कभी किसी की सफलता देखकर मन ही मन कुछ ऐसा सोचा, अरे इसे ही क्यों मिल गया सब कुछ? मैंने भी मेहनत की थी, फिर भी वो आगे निकल गया। शायद वो एक दोस्त था जिसने नई गाड़ी ली, या कोई क्लासमेट जिसने बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली, या कोई रिश्तेदार जिसकी शादी, लाइफस्टाइल या इंस्टाग्राम पोस्ट ने आपके अंदर एक हल्की सी जलन भर दी। अब इस बात को नकारना आसान है, लेकिन सच यह है, हम इंसान हैं और इंसान का दिल कभी कभी जलता है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग उस जलन को खुद पर हावी नहीं होने देते। वे अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उसे दबाते नहीं, लेकिन उसका रुख बदल देते हैं। वे जानते हैं, किसी और की जीत मेरी हार नहीं है, दूसरे का चमकना मेरा बुझना नहीं है। सोचिए एक कहानी। एक लड़का और लड़की एक ही स्कूल में पढ़ते थे। लड़का औसत था, मेहनती, लेकिन रिजल्ट्स में कभी टॉप पर नहीं आया। लड़की ने कॉलेज में टॉप किया, फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। लड़का सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें देखता रहा। दिल में एक टीस उठती, मैंने भी इतना ही पढ़ा था, फिर मैं क्यों पीछे रह गया? लेकिन फिर उसने उस टीस को प्रेरणा में बदलने का फैसला किया। वह लड़की के इंटरव्यूज,
काम के तरीकों और उसकी स्ट्रैटेजी को समझने लगा। धीरे धीरे उसने अपने आप को उस निगेटिविटी से बाहर निकाला। आज वह भी सफल है, लेकिन अपने रास्ते पर, अपनी पहचान के साथ। तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी भावनाओं को पहचानिए। जलन एक संकेत है कि आप भी कुछ चाहते हैं, तो उस भावना को दबाइए मत, बल्कि उसे दिशा दीजिए। दूसरों की सफलता को एक मिरर की तरह देखिए, न कि कंपटीशन की तरह। खुद से पूछिए, उसने जो हासिल किया, क्या मैं भी वैसा कुछ अपने ढंग से पा सकता हूं? ताली बजाना सीखिए। जब आप दिल से किसी की सफलता की सराहना करते हैं, तो आपके अंदर की कड़वाहट पिघलने लगती है। दिल हल्का होता है और रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए, क्या आप तैयार हैं उस जलन को प्रेरणा में बदलने के लिए? क्या आप किसी और की जीत को देखकर मुस्कुराने का अभ्यास शुरू कर सकते हैं? क्योंकि याद रखिए, जो दूसरों की सफलता से सीखता है, वह खुद एक दिन मिसाल बन जाता है। 10. वे पहली असफलता के बाद हार नहीं मानते। They don't give up after the first failure. क्या आपने कभी किसी चीज की शुरुआत बड़े जोश के साथ की थी, लेकिन जैसे ही पहले नतीजे नहीं आए, उम्मीदें टूट गईं और आपने वो रास्ता ही छोड़ दिया? शायद आपने कोई बिजनेस शुरू किया था, या कोई नई स्किल सीखनी चाहिए थी, या फिर एक बार किसी को दिल से चाहा था, लेकिन पहले झटके ने आपको रोक दिया। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं, असफलता कोई दीवार नहीं, बल्कि एक मोड़ है। वे पहली ही हार को अंत नहीं मानते, बल्कि वे उसे शुरुआत का सबूत मानते हैं। कल्पना कीजिए, एक कहानी। राहुल नाम का एक लड़का था। उसने YouTube चैनल शुरू किया। पहले वीडियो में 10 व्यूज आए, दूसरा डाला, सिर्फ 6 लोग देखे, तीसरे पर एक नेगेटिव कमेंट आ गया, तेरा कुछ नहीं हो सकता। वो रात भर सोचता रहा, शायद सच में मैं इस लायक नहीं हूं। लेकिन फिर उसने एक सवाल खुद से पूछा, क्या मैं ये सब सिर्फ दूसरों के लिए कर रहा था, या अपने अंदर की आवाज के लिए? उसने अगला वीडियो डाला, फिर अगला, फिर अगला। 6 महीने बाद 1000 सब्सक्राइबर्स, 1 साल बाद 1 लाख, और आज उसके वीडियो लाखों लोगों को हिम्मत देते हैं। तो आप क्या करें? पहली असफलता को सिग्नल न समझें, उसे सीढ़ी समझें। यह बताता है कि आप रास्ते पर हैं, बस अभी मंजिल दूर है। हर फेलियर के बाद एक रुकावट को नहीं, एक सबक को तलाशिए। मैंने क्या गलत किया से ज्यादा जरूरी है, मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। छोटे जीतों को सेलिब्रेट कीजिए। हर कोशिश, हर प्रयास, हर उठाया गया कदम मायने रखता है। एक गहरा सवाल आपके लिए, क्या आप अपनी अगली कोशिश के लिए तैयार हैं, या सिर्फ पहली ठोकर को अपनी आखिरी मंजिल मान लेंगे? क्योंकि याद रखिए, जो पहली असफलता में भी अपने भीतर की आग को बुझने नहीं देता, वो एक दिन खुद रोशनी बन जाता है। 11. वे अकेले समय से नहीं डरते। They don't fear alone time. क्या आपने कभी महसूस किया है, जैसे ही आप अकेले होते हैं, एक अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन, और मन कहता है, कुछ करो, किसी से बात करो, कुछ देखो, कुछ सुनो। हम इंसानों को शोर की आदत लग गई है। भीड़ का शोर, सोशल मीडिया का शोर, टीवी, मोबाइल, मीटिंग्स, चैटिंग, स्क्रॉलिंग। लेकिन इस शोर में हम खो चुके हैं खुद से मिलने की कला। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं, सबसे जरूरी मुलाकात वो होती है जो आप अपने आप से करते हैं, और यह मुलाकात सिर्फ अकेले में ही हो सकती है। जब आप चुप होते हैं, तभी आप अपनी सच्ची आवाज सुन पाते हैं। कल्पना कीजिए, एक सच्ची तस्वीर। रिया नाम की एक लड़की थी जो हमेशा दोस्तों के बीच रहती थी। हर दिन प्लान्स, मूवी, पार्टी, इंस्टा लाइव। लेकिन एक दिन सब व्यस्त हो गए और वो अकेली रह गई। पहली बार उसका फोन नहीं बजा, टीवी भी बोरिंग लगने लगा, वो उदास हो गई। लेकिन फिर उसने एक खाली कॉपी उठाई और खुद से सवाल पूछना शुरू किया, मैं क्या चाहती हूं? मैं किससे नाराज हूं? मैं खुद को क्यों नजरअंदाज करती हूं? धीरे धीरे वही अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसा ही करते हैं। वे जानते हैं कि अकेलापन कोई सजा नहीं, एक वरदान है। यह वो वक्त होता है जब आप अपने जख्मों को महसूस कर सकते हैं, अपने सपनों की आवाज सुन सकते हैं, अपने अंदर के डर और उम्मीद से मिल सकते हैं। तो क्या करें? हर दिन कुछ समय
सिर्फ खुद के लिए निकालें। कोई किताब पढ़िए, कुछ लिखिए या बस चुपचाप बैठिए। यह आपकी आत्मा के लिए रेस्ट मोड होता है। जर्नलिंग करें, अपने मन की बातें बिना डर, बिना फिल्टर कागज पर उतारें। शब्दों में बहुत सुकून होता है। अकेलेपन से भागे नहीं, उसे अपनाएं, क्योंकि यही समय आपको सबसे सच्ची बात बताएगा। आप कौन हैं? एक सवाल जो आपको रुककर सोचने पर मजबूर करेगा। क्या आप अपने अकेले समय को डर की तरह देखते हैं या एक दर्पण की तरह जिसमें आपका सच्चा चेहरा दिखता है? याद रखिए, भीड़ में तो सब चलते हैं, लेकिन जो अकेले चलना सीख जाते हैं वो दुनिया को राह दिखाते हैं। फॉर्सा, वे यह नहीं मानते कि दुनिया उनका कुछ देती है। They don't feel the world owes them anything. क्या कभी आपके मन में यह ख्याल आया है, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मुझे क्या मिला? लोग मुझसे प्यार क्यों नहीं करते जैसे मैं करता हूं? जिंदगी मुझे वो क्यों नहीं देती जो मैं डिजर्व करता हूं? ये ख्याल बहुत आम है और बहुत इंसानी भी, लेकिन यही ख्याल हमें कमजोर बना देते हैं, क्योंकि हम उम्मीद करने लगते हैं कि दुनिया हमारे लिए कुछ करेगी, जबकि सच्चाई ये है, दुनिया किसी की फेवर में नहीं चलती। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं, जिंदगी तुम्हें कुछ नहीं देगी, तुम्हें जो चाहिए वो खुद बनाना पड़ेगा। वे न तो शिकायत करते हैं, न ही किसी जादू की उम्मीद करते हैं। वे उठते हैं, गिरते हैं, सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं, बिना किसी गारंटी के। एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आरव नाम का एक लड़का था। गांव से शहर आया, पढ़ाई की और एक कंपनी में जॉब मिल गई। वो रोज सोचता था, मैं टाइम पर आता हूं, मेहनत करता हूं, तो मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा? उसने अपने बॉस से शिकायत की। बॉस ने मुस्कुराकर सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुमने खुद को इतना वैल्यूएबल बनाया है कि कंपनी तुम्हें खोने से डर जाए? आरव को बात चुभी, लेकिन समझ आ गई। उसने खुद को बदलना शुरू किया, नई स्किल्स सीखी, लीडरशिप ली, दूसरों की मदद की और 1 साल बाद प्रमोशन अपने आप आ गया, क्योंकि अब वो डिजर्व नहीं करता था, वो जरूरी हो गया था। मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो शिकायत नहीं करते, वो तैयारी करते हैं। वो दूसरों पर दोष नहीं डालते, खुद की कमियां पहचानते हैं। वो मानते हैं कि सफलता की चाबी किसी के हाथ में नहीं, सिर्फ उनके अपने हाथ में है। तो क्या करें? उम्मीदों की लिस्ट कम करें, मेहनत की लिस्ट बढ़ाएं। सोचें नहीं कि मुझे क्या मिलना चाहिए, बल्कि ये पूछें, मैं कितना दे सकता हूं? हर छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें, क्योंकि वही बड़ी जीत की सीढ़ियां हैं। एक सवाल जो आपके भीतर झंझोड़ देगा, क्या आप सच में मानते हैं कि आपको इस दुनिया से कुछ मिलना चाहिए, या अब वक्त आ गया है कि आप खुद को इतना काबिल बना लें कि दुनिया आपको नजरअंदाज ही न कर सके? याद रखिए, दुनिया आपको वो नहीं देगी जो आप चाहते हैं, दुनिया आपको वही देगी जो आप कमा कर लाते हैं। 13, वे तुरंत रिजल्ट की उम्मीद नहीं करते। दे डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। आपने कभी बीज बोया है? जब आप कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो क्या अगली सुबह पेड़ उगाता है? नहीं, वो बीज पहले सड़ता है, फिर भीतर कुछ पलता है, फिर जड़ें निकलती हैं और बहुत समय बाद एक नन्हा सा अंकुर जमीन तोड़कर बाहर आता है। बस जिंदगी के हर बड़े बदलाव की यही प्रक्रिया है। आज की दुनिया का सबसे बड़ा धोखा, हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां फास्ट इंटरनेट, इंस्टेंट फूड और इंस्टाग्राम लाइफ ने हमें सिखा दिया है कि हर चीज तुरंत मिलनी चाहिए। पर मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं, सच्चा बदलाव धीमा होता है और यही धीमापन असली गहराई लाता है। एक कहानी जो आपको रुकने की ताकत देगी। निधि नाम की एक लड़की थी, बहुत शर्मीली, बहुत इनसिक्योर। वो चाहती थी कि वह आत्मविश्वासी बने, भीड़ में बोल सके, खुद पर गर्व कर सके। उसने पर्सनल डेवलपमेंट की किताबें पढ़नी शुरू की, आत्मचिंतन करना शुरू किया, मिरर के सामने खुद से बात करने लगी। पर 2 हफ्ते बीत गए, कुछ नहीं बदला। उसने सोचा, क्या ये सब बकवास है? क्या मैं कभी बदलूंगी नहीं? लेकिन उसने हार नहीं मानी। 6 महीने बाद वही लड़की एक मंच पर खड़ी थी और 200 लोगों के सामने भाषण दे रही थी। आवाज में ठहराव था, आंखों में आत्मविश्वास था और सबसे बड़ी बात, मन में संतोष था कि उसने खुद को समय दिया।
मेंटली स्ट्रांग लोग क्या जानते हैं? बदलाव एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी छिन भी जाती है। हर महान चीज जैसे अच्छी बॉडी, मजबूत रिश्ते या एक नया माइंडसेट समय मांगती है, ध्यान मांगती है। तो क्या करें? छोटे छोटे एक्शन लें और उन्हें दोहराते रहें। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना ही असली सफलता है। प्रोसेस को एंजॉय करें क्योंकि वही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, क्या आप इस दुनिया की तुरंत मिल जाएं सोच से ऊपर उठकर एक ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं जो धीमी हो सकती है पर गहरी और सच्ची होगी? याद रखिए, बड़ा सपना, बड़ा बदलाव और बड़ी सफलता कभी भी इंस्टेंट कॉफी की तरह नहीं बनती। उसके लिए धैर्य का पानी, कर्म का ताप और भरोसे की आग चाहिए होती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, आपने अभी जो सुना वो सिर्फ एक किताब का सार नहीं था, यह एक आत्म अन्वेषण की यात्रा थी। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू हमें यह सिखाती है कि मानसिक ताकत किसी ढाल या तलवार की तरह बाहर से नहीं आती। यह भीतर की वो चुपचाप चमकती लौ है जो तब भी जलती रहती है जब सारी दुनिया अंधेरे में डूबी हो। इस किताब ने हमें याद दिलाया कि मेंटली स्ट्रांग बनना मतलब यह नहीं कि हमें कभी दर्द नहीं होता या हम कभी टूटते नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि हम टूटने के बाद भी उठते हैं और उसी टूटी हुई मिट्टी से खुद को फिर से गढ़ते हैं। वो 13 आदतें, खुद पर दया करना, अपनी ताकत दूसरों को सौंप देना, बदलाव से डरना, नियंत्रण से बाहर की चीजों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना, सबको खुश करने की कोशिश, जोखिम से भागना, अतीत में जीना, एक ही गलती बार बार दोहराना, दूसरों की सफलता से जलना, एक असफलता से टूट जाना, अकेले रहने से डरना, दुनिया से उम्मीदें पालना और तुरंत नतीजे चाहना। ये सभी आदतें जैसे हमारे दिमाग पर लगी अदृश्य बेड़ियां हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप इन बेड़ियों को तोड़ दें तो आपकी आत्मा कितनी हल्की लगेगी, आपका मन कितना निडर और खुला महसूस करेगा, आप अपने सपनों को किस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो आज इस पल खुद से एक वादा करें कि आप अब उन आदतों को अलविदा कहेंगे जो आपको रोक रही थीं। आप खुद को उन जख्मों से आजाद करेंगे जिन्हें आपने सालों से ढो रखा है। और सबसे जरूरी बात, आप खुद के सबसे मजबूत, सबसे ईमानदार और सबसे खूबसूरत संस्करण की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे। आखिरी सवाल आपसे, क्या आप तैयार हैं उस इंसान को बनने के लिए जो अपनी कमजोरी से नहीं, अपनी मानसिक ताकत से दुनिया को हैरान कर दे? अगर हाँ, तो अभी से शुरुआत कीजिए। और अगर आपको यह सफर प्रेरणादायक लगा तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि शायद किसी और को भी आज ये सुनने की जरूरत है कि वो भी टूटकर फिर से जुड़ सकता है और पहले से ज्यादा मजबूत बन सकता है। चलते रहिए, सीखते रहिए और हर दिन खुद को उस इंसान के करीब लाते रहिए जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं।